यस स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा. यस, व्हाट इज द आंसर? प्रॉब्लम नंबर 37. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. यस, और सभी लोग सॉल्व किए? Radius of curvature r1 by r2, it is given 1 by 2. Correct. So we can say r2 is equal to 2r1. So suppose r1 is equal to r, so r2 is equal to 2r. अब हमारा फॉर्मूला होता है 1 by f is equal to mu minus 1 by r1, 1 by r1. तो r1 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, लिखेंगे r, और r2 हो जाएगा नेगेटिव, लिखेंगे -2r. सॉल्व कर देंगे. कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, 1.5 -1, और इधर कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 3/2r. सो यस, r की वैल्यू आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर. प्लीज सभी लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से. r की वैल्यू हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर. सो D इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 38. A man is trying to start a fire by focusing sunlight on a piece of paper using an equiconvex lens of focal length 10 centimeter. The diameter of the sun is 1.39 into 10 to the power 9 meter, and its mean distance from the earth is this much. The diameter of the sun's image on the paper is. Yes, please try करेंगे. Recording in progress. Yes, done. कौन एब्सेंट है? अंतरिक्ष. यस, नहीं बना. फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ द सन इज गिवन दिस मच. मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ is 1.5 into 10 to the power 11. ये क्या होगा? ये 1.5 into 10 to the power 11, ये क्या होगा एक्चुअली में? U. यस, ये होगा U.
ये होगा u, distance of the object, that means minus 1.5 into 10 to the power 11. And this is asking diameter of the sun's image. मतलब देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगी, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो इमेज की क्या हाइट होगी या उसमें क्या हमारा मैग्निफिकेशन होगा, ये पूछा जा रहा है। फाइन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास f गिवन है, u गिवन है। हम जानते हैं 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। सो 1 by v इज इक्वल टू 1 by f प्लस 1 by u। सॉल्व करेंगे आ जाएगी f प्लस u बाई uf। सो v की वैल्यू हो जाएगी fu बाई f प्लस u। दिस इज v वैल्यू। मैग्निफिकेशन, वी नो मैग्निफिकेशन इज v बाई u। v की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज v एंड बाई u कैंसिल हो जाएगी, we have f बाई f प्लस u। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, f बाई f प्लस u या फिर f माइनस v बाई f, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। अब हम जानते हैं h2 बाई h1 इज इक्वल टू m एंड दैट इज इक्वल टू f बाई f प्लस u। इट मींस h2, इट मींस h2 की वैल्यू हो गई, h2 की वैल्यू हो गई f बाई f प्लस u इंटू h1 इंटू h1। दैट्स इट, हो गया, सारा वैल्यू रख दीजिए। f फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इन सॉरी प्लस u है हमारा माइनस 1.5, ठीक है, u है हमारा माइनस 1.5, तो फिर तो यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, सो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 एंड h1 मतलब डायमीटर विच इज 1.39, ठीक है, 1.39 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9। कितना आ जाएगा, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नीचे अप्रोक्सीमेशन कर देंगे तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रिमूव हो जाएगा, वी हैव 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। कैन यू गेस कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है? यस, चारों में से कौन सा आंसर आ जाएगा? हेलो, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी आ जाएगा 9.2। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली जस्ट लेस देन 10, अप्रोक्सीमेटली जस्ट लेस देन 10 ये आएगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 39। यस, प्रॉब्लम नंबर 39। A square card of side length 1 millimeter is being seen through a magnifying lens
of focal length 10 centimeter. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. अब ये 10 सेंटीमीटर क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. ठीक है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. पॉजिटिव क्यों लेंगे, कोई रीजन है क्या? सर कॉन्वेक्स लेंस. कहां पर लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस? तो मैग्नीफाइंग लेंस तो होता है ना. मैग्नीफाइंग होता है. कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनता है. नहीं सर. A card is placed at a distance of 9 centimeter from the lens. ठीक है, the apparent area of the card through the lens. Apparent area of the card through the lens. So, कार्ड का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर हो गया. सो यू हमारा हो गया -9 सेंटीमीटर. एपरेंट एरिया पूछा जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले भी का वैल्यू निकालेंगे. यस, प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ भी. -90. अच्छा, मेरी आवाज अभी अच्छे से आ रही है या चेक Yes, करना? sir. अभी मैं दोबारा बोलूंगा, चेक करना कहां से अच्छे से आ रही, कौन सा बेटर है. ठीक है, जस्ट 1 मिनट. यस, देखो तो अभी नो सर, इको हो रहा है. सर इको. वॉइस इको हो रहा है. हाँ, अभी देखो तो अभी मेरी आवाज अच्छे से आ रही है. यस सर. ओके. हाँ, so 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by u. Yes. So देख लीजिए, सभी लोग कैलकुलेट करके देखिए, आ रहा है सही आंसर. b की वैल्यू सभी की आ रही है. यस सर. -90. यस सर. -90. यस सर. Yes. So 1 by 10 minus 1 by 9. ठीक है, 1 by 10 minus 1 by 9, तो ये आ जाएगी -1 by 90. So b equals to -90. ठीक है, b equals to -90. क्यों ये आया है? क्योंकि आप देख रहे हैं मैग्नीफाइड बन रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है? दिस इज लेंस एंड दिस इज फोकल लेंथ. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज दिस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकल लेंथ, बिटवीन फोकस एंड द लेंस. दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज एट 9 सेंटीमीटर. फाइन. सो इसका मैग्नीफाइड बनेगा यदि ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में रखा गया है. सो v इक्वल्स टू -90. अब यहां से हम लोग m की वैल्यू निकाल लेंगे. m की वैल्यू, m इज v बाई u. v रख देंगे, -90, u रख देंगे -9. सो m हमारा आ गया 10. लेकिन ये एरिया के बारे में बात हो रही है. सो एरिया 2 बाई एरिया 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर. ये मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर देंगे. ये एरियल मैग्निफिकेशन है, तो सिंपली इसको स्क्वायर कर देंगे.
Sir, option A, 1 Yes. centimeter square. 1 centimeter. 1 1 centimeter. centimeter square. Yes, it is the correct answer. So area 1 into magnification का स्क्वायर 10 का स्क्वायर एरिया देखेंगे स्क्वायर का साइड लेंथ गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर का साइड लेंथ गिवन है 1 मिलीमीटर ठीक है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 10 to the power -1 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर सो एरिया विल बी 10 millimeter into 1 millimeter into 1 millimeter and finally it will be 1 centimeter square 1 millimeter is equal to 10 to the power -1 centimeter -1 centimeter का स्क्वायर कर देंगे that will be the area in centimeter square into magnification का स्क्वायर कर दिए 1 centimeter देखो सभी का आंसर आ रहा है Yes, sir. Option A. Option A. Next problem, problem number 40. A converging lens is used to form an image on a screen when the upper half of the lens is covered by an opaque screen. मतलब ये जो upper half है इसको यदि ओपेक कर दिया गया then which option will be the correct one? Half the image will disappear, complete image will disappear, intensity of image will decrease, intensity of image will increase. Which option is correct? Intensity of image will decrease. Case 1, lens is half lens is covered, either upper or lower. That means lens is either this one is covered or this one is covered. So intensity will be, original intensity is proportional to area. area हम क्या मान रहे हैं, हम इसको सर्कुलर मान के चल रहे हैं. So area हो जाएगी पाई r स्क्वायर, r होता है डायमीटर बाई 2. So ये है हमारा ओरिजिनल इंटेंसिटी. Original intensity. Now the intensity will reduce because area is reduced. Now the area has become half. Area has become half. Case 2. Case 2. Half lens is covered from the middle. From the middle. From the middle. So this portion is half of the diameter. Total diameter is d. So this is equivalent to this diagram, and this portion is covered. So total, this is the diameter and this is d by 2. So intensity, अब uncovered portion होगा पाई d by 2 का स्क्वायर माइनस पाई d by 4 का स्क्वायर. This will be the reduced intensity in the second case. चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम 41. Which of the following forms a virtual and erect image for all the position of the object? Sir, both A and C. Sir, both A and C. Sir, both A and C. A and C, yes. Concave lens and convex mirror.
Next, 42. A real image of a distant object is formed by plano-convex lens on its principal axis. Spherical aberration is absent, smaller, if the curved surface of the lens face the object. It means lens is kept like this, object is here. Or smaller if the plane surface of the lens face the object. That means object is here. Same, whichever side of the lens face the object. मतलब सेम रहेगा चाहे कोई भी साइड को फेस करे. Which option is correct? B is the correct answer. पहली बात, स्फेरिकल एब्रेशन सभी को पता होगा, हमने डिस्कस किया था. हम लोग क्या जानते हैं? इफ द पैरेलल रेज आर इंसिडेंट देन व्हाट हैपेंस? पैरेलल रेज दे आर फोकस्ड, they are converged or diverged at the focus. एक पॉइंट पे आनी चाहिए. लेकिन if the rays are far away from the principal axis and what happens if all the parallel rays are not focused at focus, then a blurred image is formed. This is called spherical aberration. प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में दो सिचुएशन के बारे में बात हुई. नाउ फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन विल बी एट द फर्स्ट सरफेस and then again refraction will take place at the second surface. So refraction takes place at both the surfaces. But in the second case, what happens? This ray will pass and the refraction will take place only at surface. Refraction takes place only at one curved surface. Only curved surface पे refraction होता है. इससे होगा क्या? In the first case, deviation मतलब ये जो फोकस नहीं हो पा रहा है, deviation is shared by both the surfaces. Both the surface deviation share कर रहा है, तो क्या होगा? डेविएशन यहां पर रिड्यूस हो जाएगा. दोनों सरफेस है तो दोनों सरफेस डेविएशन को रिड्यूस कर देगा. यहां पर स्फेरिकल एब्रेशन रिड्यूस हो जाएगा. लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें केवल एक सरफेस है तो डेविएशन is due to only curved surface. अब सिर्फ कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस में जो भी प्रॉब्लम होगा आपको डेविएशन में ज्यादा प्रॉब्लम दिखेगा. पहले वाले केस में डेविएशन कम दिखेगा. क्यों? क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्व सरफेस की है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेन सरफेस की है. तो कर्व सरफेस में क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया. तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसका पार्टिसिपेशन कम है.
लेकिन सेकेंड केस में क्या हो गया, जो भी डेविएशन होगा वो सिर्फ स्फेरिकल पोर्शन के कारण होगा, तो उस पोर्शन में जितना भी एब्रेशन होगा वो सारा का सारा यहां पर विजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए सेकेंड केस में स्फेरिकल एब्रेशन ज्यादा हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? यस, प्लीज टेल मी। हेलो, Yes, sir. ओके। अरे एक बार कंफर्म तो कर दो भाई, यस बोलने में भी दिक्कत होता है जी। हम यहाँ यस सर। बोल के परेशान हैं कि Yes, समझ sir. में आ रहा है कि आपको यस बोलने में भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 43। An object is placed at a distance of 1.5 meter from a screen. ठीक है, an object is placed at a distance of 1.5 meter from a screen. So from a screen, sorry, from a screen. It means this is object, here is the screen. So this distance is 1.5 meter. A convex lens is interposed between them. So कहीं भी मान लो convex lens रखा गया है, magnification produced is 4. अब मैग्निफिकेशन होता है V by U, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और स्क्रीन पर फॉर्म हो रहा है, मतलब रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज बनेगा दैट मींस V पॉजिटिव होगा एंड ऑब्वियसली U नेगेटिव होगा। दैट मींस मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, हम लिखेंगे -4। सो M इक्वल्स टू -4। नाउ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हमें फाइंड करनी है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, प्लीज ट्राई दिस प्रॉब्लम। मान लेते हैं this distance is x, then this distance will be 1.5 minus x. ठीक है, this distance will be 1.5 minus x. Now distance of the object नेगेटिव होगा, u इक्वल टू -x, v इक्वल्स टू 1.5 minus x, m equals to v by u, it is given -4 minus x, 1.5 minus x by minus x is equal to -4। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यस सर 0.24 मीटर। 0.24 मीटर। कंफर्म कीजिए। 1.5 minus x is equal to 4x, so 5x is equal to 1.5, x की वैल्यू आ जाएगी 0.3 मीटर। यदि x 0.3 मीटर है तो ये वैल्यू हो गई 0.3 मीटर, तो रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी 1.2 मीटर। हमें चाहिए फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 by v minus 1 by u। v
v में पुट कर देंगे 1.2 और u में पुट कर देंगे -0.3, u में पुट कर देंगे -0.3। दैट्स इट। कैलकुलेशन कीजिए, कंफर्म कीजिए कोई। ये है 1.2, ये है 0.3, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 1.2 हो जाएगा। दैट मीन्स 5/1.2 हो गया। ये है 1/f, सो f की वैल्यू हो जाएगी 1.2/5.24 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर में बात हो रही है। सो C इज द करेक्ट आंसर। ओके, सभी का आ गया? सर 0.24 सेंटीमीटर। हाँ, 0.24 मीटर, मीटर में बात हो रही है। यस सर। यस, नेक्स्ट चलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 44। सभी का आंसर नहीं आ रहा है। सब कुछ तो मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूं, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा तो इसका मतलब सिर्फ आप जो मैं बनाऊंगा वो नोट करेंगे। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। थोड़ा फास्ट हो जाइए, थोड़ा एमसीक्यू का क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट होके काम कीजिए। थोड़ा हिंट दे रहे हैं, थोड़ा आप बनाइए जल्दी जल्दी। नोट डाउन ही करना है तो फिर तो क्या उसमें क्या होगा। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ द निडल placed 45 centimeter from a lens is formed on a screen placed 90 centimeter on the other side of the lens। खटाखट लिखने आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़े नहीं कि डेटा को लिख लिए, मेरे लिखने का वेट नहीं कीजिए। सो u equals to -45, v equals to 90। The displacement of the image if the needle is moved by 5 centimeter, तो ये है केस 1। अब ये है केस 2। केस 2 में दिया हुआ है निडल इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। इट मींस u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की वैल्यू हो जाएगी -50। यस, -50 सेंटीमीटर। यस, प्लीज ट्राई दिस प्रॉब्लम। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। सर 15 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन? सर आवे नहीं, मतलब टुवर्ड्स द लेंस आ जाएगा। सी। हम्म। ओके, देखिए और कोई कंफर्म कीजिए। केस 1, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू, मान लो इसको u1 v1 कर देते हैं। सो 1/90 माइनस 1/-45 एंड दिस साइड u2 इज गिवन, और हमें v2 के बारे में बताना है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। सो v2 हमें नहीं पता है बट u2 हमें पता है। बोथ द इक्वेशंस इक्वेट कर देंगे। सो 1/90 प्लस 1/45 इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/50। सॉल्व कर देंगे। ये 45 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आपका कैलकुलेशन भी इजी करने आना चाहिए। देखो कैलकुलेशन कितना इजीली हो जाएगा। 3/90, 3/90 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/v2।
3 और 90 ये रह गया 30, एलसीएम लेंगे 50 माइनस 30 बाई 30 इंटू 50, सो दिस इज 1 बाई V2, तो ये आ जाएगा 20 बाई 1500, एक जीरो कैंसिल हो गया, सॉल्व करेंगे V2 की वैल्यू 75 आ जाएगी, V2 की वैल्यू 75 हो जाएगी। सो V1 पहले था 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था, V2 अब हो गया 75, अब इसकी डिस्टेंस 75 है, दैट मींस 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस ये मूव किया है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम 45। A tree is 18 meter away and 2 meter high from a concave lens. So U equals to minus 18 and H1 is equal to 2 meter. How high is the image formed by the given lens of focal length 6 meter? फोकल लेंथ 6 मीटर दिया हुआ है, लेकिन हम लिखेंगे -6 बिकॉज कॉन्केव लेंस है। बताइए विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? Which option is the correct one? Yes, सर 0.50 मीटर। 0.50 मीटर। ओके, कंफर्म करेंगे। 150 मीटर। यस, कंफर्म करेंगे। 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। हमें चाहिए 1 by v, 1 by f plus 1 by u। वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 by -6 plus 1 by -18। क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया -3/18 और ये हो गया -1/18, दैट मीन्स -4/18। सो v की वैल्यू हो गई -18/4 और u की वैल्यू थी -18। इट मीन सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, इट मीन्स m मैग्निफिकेशन होता है v/u एंड दैट इज h2/h1। v की वैल्यू -18/4, u की वैल्यू -18, h2 हमें फाइंड करना है, h1 की वैल्यू 2 है। That's it. Okay. So H2 आ गया 2/4, that is 1/2, that is 0.5 meter. Done. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 46। क्या किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है? कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, बस मैं बोलूंगा काम खत्म, कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? कोई पॉइंट कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं कहीं पर? यदि नहीं समझ में आया होगा, नहीं क्लियर है तो बोलिए। नो सर, नो डाउट। Okay, 46. A luminous object is separated by a screen by distance d.
A convex lens is placed between the object and the screen such that it forms a distinct image on the screen. The maximum possible focal length of this convex lens is, ये है ऑब्जेक्ट और ये है स्क्रीन, या इमेज बोल सकते हैं, स्क्रीन पर इमेज फॉर्म होगा. Somewhere convex lens is kept. Distance between object and image is d. मान लेते हैं this distance is x. Then this distance is d minus x. क्वेश्चन पूछ रहा है what will be maximum value of this focal length. आइए ट्राई करते हैं. According to the diagram, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी -x, and v will be positive, that is d minus x. So 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. ठीक है. So 1 by f is equal to 1 by v का मतलब हो गया d minus x और u का मतलब हो गया minus x. Now क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम, तो f मैक्सिमम मान लेते हैं हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं, इट इज f मैक्सिमम. नाउ f यदि मैक्सिमम होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कीजिएगा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. किसी भी आप ऑब्जेक्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कीजिएगा तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी. We will apply same thing here. So derivative with respect to x, क्योंकि हमारा वेरिएबल x है, ठीक है. मैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, 1 by f रहने दीजिए. मैक्स तब होगा जब हमें x का वैल्यू मिल जाएगा. सो अभी f रहने दीजिए. डिफरेंशिएशन चेन रूल अप्लाई करेंगे. 1 by x का डेरिवेटिव होता है -1 by x स्क्वायर और 1 by f of x का डेरिवेटिव होता है -1 by f of x का स्क्वायर इंटू f डैश x. तो चेन रूल अप्लाई होगा. -1 by d minus x का होल स्क्वायर. याद रखेंगे x इज द वेरिएबल, x is the variable and d is the constant. तो आपको फोकस x पर रखना है. इनटू अब d माइनस x का डेरिवेटिव होगा d माइनस x, d का डेरिवेटिव 0, माइनस x का डेरिवेटिव -1. फिर सेकेंड टर्म है 1 by x. 1 by x को डिफरेंशिएशन करेंगे, आ जाएगा -1 by x स्क्वायर. और यदि हम लोग मैक्सिमाइज के केस में जा रहे हैं तो हमें इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. अब हमारे पास आ गया 1 by d माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1 by x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे, सो d माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा. d माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा. दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ध्यान रखिएगा प्लस माइनस लिखना होगा. प्लस माइनस एक्स, एक बार प्लस लेंगे प्लस एक्स लेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू d/2 आ जाएगी. और दूसरी बार माइनस एक्स लेंगे तो माइनस एक्स लेने से हमें वैलिड आंसर नहीं आएगा, d = 0 आ जाएगा, विच इज ऑफ नो यूज. तो हमारा आंसर प्लस एक्स लेने से आएगा. सो x की वैल्यू है d/2.
Now put x value d by 2 in the focal length formula. Please see which is the correct answer. Sir, D by 4. d by 4. और सभी लोग कंफर्म कीजिए, फोकल लेंथ के एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट्स इट. वन बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई d माइनस d बाई 2 प्लस 1 बाई d बाई 2. D by 4. यस, d बाई 4 आ जाएगा. 1 by d by 2 plus 1 by d by 2. That will be 2 by d by 2. 2 by d by 2. That means 4 by d. 4 by d is 1 by f. So f will be d by 4. Next problem देखेंगे. Problem number 47. Problem number 47. 46 में कहीं कोई डाउट, कुछ भी पूछना है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं समझ में आया, एनीथिंग? No, sir. No, sir. Okay. Problem number 47. A screen is placed 90 centimeter away from an object. The image of the object this is object and here is the screen. The image of the object on the screen is formed. मतलब here I can say image and the distance between them is 90 centimeter. By a convex lens, image is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 centimeter. मतलब यदि हमने कॉन्वेक्स लेंस को यहां रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है. यदि हमने इस लेंस को मूव कर दिया, मूव किया बाय 20 सेंटीमीटर और इसको हमने यहां पर रख दिया, मूव कर दिया, 20 सेंटीमीटर से मूव कर दिया, then image is again formed at the same position. ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन अभी भी सेम है. यदि आपको याद होगा ये प्रॉब्लम हमने बनाया था, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में हमने बनाया था, इधर ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज है. दिस टोटल डिस्टेंस इज 90. मान लो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया है, सो कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा, ये x होगा, ये 90 माइनस x होगा. अब इसी सिचुएशन को यदि चेंज कर देंगे, here is object, here is image. Now अब इस सिचुएशन में जो प्रीवियस सिचुएशन थी वो सिंपली चेंज हो जाएगी, सिंपली चेंज हो जाएगी. मतलब अब ये x हो जाएगी, ये 90 माइनस x हो जाएगी, u और v वो पोजीशन चेंज हो जाएगा. तो ये दो सिचुएशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम जगह पे है, बस लेंस को मूव किया जा रहा है. फ्रॉम what we have discussed right now, I can say this is x, then this is also x, same distance. मिडिल का पोर्शन क्वेश्चन में गिवन है 20. It means 20 plus 2x is equal to 90. X is equal to 35. X is equal to 35. Now,
अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई है। तो देखो ये लेंस का फर्स्ट पोजीशन है और ये लेंस का सेकंड पोजीशन है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन के लिए हमें चाहिए फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है, हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो अप्लाई कर दो फर्स्ट पोजीशन के लिए, u लिख लो, v लिख लो और f फोकल लेंथ निकाल लो। प्लीज डू इट, डू इट। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। Sir, 21.4 centimeter. यस, बोलिए, किसी का आंसर आया? Sir, 21.4 centimeter. 21.4, दैट इज बी। देखो तो और किसी का आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन के लिए u की वैल्यू हो जाएगी -x, दैट मीन्स -35, और v की वैल्यू हो जाएगी 90 - 35, इट मीन्स 55, करेक्ट? इट मीन्स 55। अब 1/f हम लोग अप्लाई कर देंगे, 1/v माइनस 1/u, 1/55 माइनस 1/-35। देखो तो यही किए तो। आंसर आ रहा है, देखो। बोलो बोलो, आंसर आया क्या? Yes, sir. ओके, सेम आ रहा है 21.4। Yes, sir. 21.4 centimeter. ओके, 1/f आ जाएगा 35 + 55/35 × 55, रेसिप्रोकल कर देंगे, करेक्ट? 55 × 35/90 होगा, 60, हाँ 90 है, बस कैलकुलेट कर देंगे, 21.4 सेंटीमीटर। चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 48। और किसी का आंसर नहीं आया जी? Yes, sir. ओके, next problem, problem number 48. A lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity I. तो ये इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियली क्या है? फोकल लेंथ है f, डायमीटर है d और इंटेंसिटी है I। Aperture of diameter d/2 in central region. After lens is covered. So lens कहां पर कवर्ड की गई है उसको ध्यान देना होगा। So lens is covered in the central region, d/2 in the central region. ये d/2 कवर हो गई इन द सेंट्रल रीजन। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी हाउ मच। मतलब अब हमें बताना है इन द सेकेंड केस व्हाट इज द फोकल एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी। What is the focal length and what is the intensity? पहली बात,
no change in the focal length. Sir, option C. ऑप्शन सी कंफर्म करेंगे. नो. Yes, sir. C. ओके. नो चेंज इन द फोकल लेंथ. लेंस को कवर्ड करने से फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आती है क्योंकि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है. सो बी एंड डी दे आर रॉन्ग. अब बात करेंगे इंटेंसिटी. तो मैंने पहले भी बोला था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया. और एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द लेंस स्फेरिकल हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई आर स्क्वायर. आर इज हाफ ऑफ द डायमीटर. सो initially intensity was proportional to pi d square by 4. In the second case intensity हमने डिस्कस किया था is proportional to, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई डी बाई 4 का स्क्वायर. ठीक है, पाई डी बाई 4 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई डी स्क्वायर बाई 16. सो पाई डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. ठीक है, और ये हो जाएगी 1/4 माइनस 1/16. 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो हो जाएगा 4/16 माइनस 1/16. दैट मीन्स 3/16. सो दिस इज I dash is proportional to this. I is proportional to this. ठीक है, तो हमें क्या करना है? I dash डिवाइडेड बाई I कर देंगे. तो पाई डी स्क्वायर इंटू 3/16 होल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4. सो cancel 3/16 into 4, that is 3/4. So now the intensity will be 3/4 of the original intensity. Yes, C is the correct answer. Next चलेंगे problem number 49. Yes, here is problem number 49. A thin convex lens of focal length 25 centimeter. Focal length 25 centimeter is cut into 2 pieces. Along the 2 pieces 0.5 centimeter above the principal axis. The top part is placed at 0, 0 and an object is placed at -50, 0. It means कुछ ऐसा हुआ है. ये है हमारा convex lens. This is the middle portion. अब इस middle portion को क्या किया गया है? 0.5 मीटर. ठीक है, तब जाकर इस लेंस को कट कर दिया गया और अपर पोर्शन ले लिया गया. अपर पोर्शन इट इज प्लेस्ड एट 0, 0. दैट मीन्स इट्स अपर पोर्शन is placed like this. This is 0, 0 and the object is placed at -50, 0 on the negative x-axis. हो गया? बढ़िया हुआ? Very good, very good. जो मैंने तुरंत ही सही कर दिया कि मुझे बोलना था एंटलर्स ऑफ द स्टैग. गलती से मैं बोलते स्टैग ऑफ द. ठीक ठीक. फिर मैंने तुरंत. हाँ, कोई बात नहीं, वो गलती नहीं बेटा, ऐसे ही होता है. ओके, सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर.
क्वेश्चन पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहां से चले आएंगे वापस इसी डायग्राम में। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी, तो हम इसी डायग्राम में वापस आ जा रहे हैं। दिस इज 0 0, दिस इज -50, 0, और हम एज्यूम कर रहे हैं दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.5 मीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.5 मीटर। फोकल लेंथ इज गिवन 25 सेंटीमीटर। अप्लाई कीजिए फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास है -50, f की वैल्यू हमारे पास है +25। प्लीज कैलकुलेट एंड गिव मी v वैल्यू। v की वैल्यू क्या आएगी सर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। सो f हम लोग पुट कर देंगे 25, भी हमें फाइंड करना है, u है -50। सो 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/50। डिनोमिनेटर 25 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हो गया 2/50, 2/50 माइनस 1/50, इट इज 1/50। सो v की वैल्यू है 50। अब देखो v की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m फाइंड कर लेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है v/u इज इक्वल टू h2/h1। ठीक है, सो v की वैल्यू कितनी है 50। h2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है v/u इज इक्वल टू h2/h1। नाउ v की वैल्यू है 50, u की वैल्यू है -50। h2 हमें चाहिए, h1 है 0.5, h1 है 0.5। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। सर H2 तो -0.5। h2 आ जाएगा -0.5। ठीक है, देखो तो सभी का ये वैल्यू आ रहा है। h2 हो जाएगी -0.5, दैट मीन्स सेम 50 सेंटीमीटर पे हमें जाना है, और h2 बनेगा इस तरह से। इसकी भी हाइट वही रहेगी 0.5, बट नेगेटिव डायरेक्शन। बताइए यहां तक सभी को क्लियर है? प्लीज टेल मी, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम चले आते हैं इस डायग्राम में। अब इस डायग्राम में देखो लेंस वैसे ही बिहेव करेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है एट -50, 0, तो यदि ये 50 है तो इमेज भी फॉर्म होगा 50, जैसा पहले फॉर्म हो रहा था 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहीं पर इमेज फॉर्म होगा, लेकिन क्या ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्जेक्ट और इमेज रहेगा, या फिर इमेज विल बी ऑन द डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन? कैन यू टेल मी दिस थिंग? सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनेगा या डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पर इमेज बनेगा? 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो,
हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। इंडिया मार्ट से जी बात कर रही हूँ। हाँ जी। क्या मेरे क्वेश्चन का मतलब समझे सभी लोग? हेलो, हेलो। Yes, sir. देखो, ऑब्जेक्ट जो था वो इनिशियली यहां पर था, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि 0.5 मीटर हमने ऊपर रखा है। जरा ओरिजिनल सिचुएशन से देखो, मिड पोर्शन ये है, करेक्ट, मिड पोर्शन ये है। लेकिन यदि हम लोग प्रिज्म का सॉरी लेंस का ये पोर्शन ले रहे हैं, ये पोर्शन ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट को यहां पर रख रहे हैं, फाइन, तो ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में, दिस इज ऑब्जेक्ट। सो दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट, दिस टिप इज ऑब्जेक्ट, और ये जो टिप बनेगा ये इमेज है, ये टिप इमेज होगा। इट मींस, सॉरी मैंने यहां भी इमेज लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। दैट मींस ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में 1 मीटर का डिफरेंस होगा, और इसीलिए 50,0 ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन ऑन द वर्टिकल लेवल ये 1 मीटर नीचे आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, जो भी 1 कोऑर्डिनेट नीचे आ जाएगा। दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट 50 होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा। सो फाइनली द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 50, -1, which is option B. Please tell me, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. यस, बोलिए। यदि किसी को नहीं क्लियर है तो बोलेंगे। ओके, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास of refractive index 1.56, both radii of curvature of magnitude 20 centimeter, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.56 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। सो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, सो R1 पॉजिटिव होगा एंड R2 नेगेटिव होगा। R1 पॉजिटिव होगा एंड R2 नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। The position of the image formed is, हमें चाहिए V की वैल्यू। I am giving you 2 minutes time to calculate what is the V value. Please try.
Hello, sir. हाँ जी बोलिए। 22.86 opposite side of the object. 22.86 opposite side of the object. ओके, कंफर्म कीजिए। 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, सो म्यू माइनस 1, म्यू है 1.56, 1 by r1 20 minus 1 by minus 20, so 0.56 into 2 by 20। ठीक है, 0.56 into 2 by 20। अब 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by u। हमें चाहिए 1 by b, so 1 by f plus 1 by u। so 1 by f हमें वैल्यू मिल गई है, which is 0.56 into 2 by 20, and u हो जाएगी नेगेटिव, मतलब -1 by 10। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गलत आ रहा है। क्या गड़बड़ हो गई? यस, प्लीज चेक करेंगे किस जगह पे गड़बड़ी हो रही है। नहीं, मेरा सही है, मेरा आंसर सही है। 0.56 into 2 minus 2 divided by 20। फाइन। सो यदि इसको सॉल्व करेंगे, ओके, सो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। भी की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई, बोलिए, नेगेटिव आ रहा है? Yes, sir. Negative आ रहा है। आएगा 22.86, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज भी इज नेगेटिव, बिकॉज भी इज नेगेटिव।